तो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। और आज की मार्केट देखी होगी। जैसे कि मैंने बताया था, कल एक हैमर बना था। आई मीन फ्राइडे को एक हैमर बना था। और मैंने कहा था अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देगा तो एक अच्छी रैली अपवर्ड आएगी। बट आज ये इसने क्लोजिंग नहीं दी और मार्केट एक रेंज बाउंड मार्केट में रह गया। मतलब बेसिकली जो सेलर्स थे आज उनको पैसा बना होगा, बायर्स को नहीं बना होगा, विच इज़ फाइन, कम्प्लीटली फाइन। बहुत बड़ा लॉस भी नहीं होगा अंटिल अनलेस आप हीरो ज़ीरो खेल लो और प्रॉपर नॉलेज अगर नहीं है तो। और मार्केट अगर देखिए ऐसे ही चलता है, ठीक है। अब अर्ली टाइम फ्रेम पे हम ये देखते हैं कि ये रेंज बाउंड मार्केट कैसे हुआ। देखिए आप, ये सेलर्स का मार्केट का मतलब होता है कि जब प्रीमियम डिके होता है, ठीक है। प्रीमियम डिके का मतलब होता है जब सेलर सेल कर देता है तो उसे प्रीमियम का पैसा मिलता है। बायर्स में, ऑप्शन बायर्स जो होते हैं वो जब मार्केट मोमेंटम में होता है तब वो अर्न करते हैं। तो कभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा डेप्थ में। तो अब क्या करें, द क्वेश्चन इज़ दिस। तो जैसे आप देख सकते हो ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ से भी ड्रॉ हो गई है। मतलब अगर आप ट्रेंड लाइन खेल लो तब भी आप मार्केट में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो बेसिकली बात यह है कि आज मार्केट ने किसी को पैसे दिए नहीं, ठीक है। अब हो सकता है कि कई लोग यहाँ पे कमेंट करें इन केस कि आपने तो कहा था बुल होएगा। देखो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मार्केट बुल है और चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए। एक स्मॉल सा रीटेस्ट लेगा एक ऊपर जाने के बाद, और मान लेते हैं गैप अप हुआ या फिर कुछ ऐसा हुआ, तब भी 25,500 एक देखिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। 25,500 ये हमेशा बात याद रखिए, जो 500 होते हैं, 000 या 40 वाले होते हैं, ये साइकोलॉजिकल लेवल से भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। और जब ये सिनेरियो ऐसा बैठता है तो चांसेस है कि यहाँ से एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है। 15 टाइम फ्रेम पे हम चल के देखते हैं 15 मिनट्स में क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि इसने कैंडल्स को, आप स्ट्रक्चर देखो, ये जो कैंडल्स बने ना, मैं वॉल्यूम बेसिस इतना नहीं देखता बट कैंडल्स के आप स्ट्रक्चर देखो ज़रा। आप ये एक रेंज में है, ठीक है, ये एक रेंज में दिख रहा है आपको। आप ज़रा इनकी कैंडल्स देखो इस पूरी रेंज की, ठीक। आप पिछली कैंडल्स को भी देखो, मैं पर डे कैंडल्स बताता हूँ। वॉल्यूम यही होता है, कैंडल्स को ही समझ लो, वॉल्यूम समझने लगोगे आप ज़रा कैंडल्स के स्ट्रक्चर और कैंडल की साइज़ को देखो। आपको ये जो रेड कैंडल्स दिख रही हैं इनका वॉल्यूम क्या लगता है, बहुत तगड़ा है या फिर कैसा है? कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगता है आपको। ठीक, अब ये रीटेस्टिंग पॉइंट यही है। अब इसके बाद ऊपर जाने के चांसेस फिलहाल अभी भी हैं, ठीक। आप इसे नीचे का एसएल मान के ऊपर भेज सकते हो, ठीक है। अभी भी हायर हाई फॉर्मेशन बन रहा है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। अब इन कैंडल्स को हम देखते हैं कि कैंडल्स बेसिकली क्या बात मैं कह रहा था। आप कैंडल्स को देखो, रेड का और ग्रीन कलर के डिफरेंस समझाओ। जो मैंने कहा था कमेंट सेक्शन में लिखो, लिख ही लिया होगा ऑब्वियसली। तो हम देखते हैं, ये देखिए रेड कलर कैंडल देखिए कितनी छोटी 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 छोटी। कभी भी फॉल प्यार से नहीं होता, फॉल होता है पैनिक में। बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं रेड कलर के। अब इन्हीं कैंडल्स को ज़रा ग्रीन देखो, ग्रीन जाता है स्लो बट कितनी मोटी और हैवी डोसेस कैंडल्स बने, आप नोटिस करो। तो सबसे बड़ा यही सिनेरियो है कि वॉल्यूम बहुत अच्छा है मार्केट का, कोई सेल नहीं है जुलाई भर, कोई सेल नहीं है। ऑलराइट।